नमस्कार दोस्तों, सेवर से इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल फिलहाल में एक डेटा आया था जहां पे इंडिया की जो रैंकिंग है जीडीपी में वो घटकर 6th स्टेज पर आ गई है। इंडियन मीडिया ने इसे अच्छी कवरेज नहीं दी, लेकिन सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाता हूं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी आखिर बनते कैसे हैं? क्या सिर्फ ज़्यादा पॉपुलेशन काफ़ी है या फिर ढेर सारा पैसा? इतना भी सिंपल नहीं है ये। हिस्ट्री उठाकर देखें तो किसी भी देश को नंबर 1 बनने के लिए परफेक्ट स्टॉर्म की ज़रूरत होती है। आज के वीडियो में उन फैक्टर्स को डिकोड करेंगे और एक कंट्री ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बनता कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आता है स्केल एंड डेमोग्राफिक्स का, पीपल पावर। सबसे बड़ा फैक्टर। एक बड़ी इकोनॉमी के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, काम करने वाले हाथ और ख़रीदने वाले ग्राहक, यानी कि कंज्यूमर्स, जो कंजम्पशंस को बढ़ाते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में कंज्यूमर्स की तो कमी नहीं है, कंजम्पशन यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। लेबर फोर्स की अगर दोस्तों बात करें तो देश की वर्किंग पॉपुलेशन एज जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पॉपुलेशन से काम नहीं चलता। एजुकेशनल और टेक्निकल स्किल्स भी बिना पॉपुलेशन के ये लाइबिलिटी बन सकती हैं, एसेट्स नहीं। तो दोस्तों, एजुकेशनल और टेक्निकल स्किल्स के बिना पॉपुलेशन एक लाइबिलिटी बन जाती है, एसेट्स नहीं बनती है। अब इंडिया जैसे देश में जहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट जीतने के लिए लोगों को 2 से 3 हज़ार रुपये देने का वादा करे, तो क्या वो पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी बना रहे हैं या एसेट बना रहे हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर दोस्तों, क्या इंडिया एजुकेशन पर और टेक्निकल स्किल्स पर इतना खर्च करता है कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनकर आए? ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे पॉइंट में बात करते हैं इनोवेशन एंड द सोलो फार्मूला के बारे में। ये बेसिकली दोस्तों सीक्रेट सॉस है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इकोनॉमिक में एक सिंपल फार्मूला होता है, द सोलोन स्वैन मॉडल। आप इसका जो फार्मूला है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर वाई आता है जीडीपी, एल डिनोट करता है लेबर को, के होता है कैपिटल, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ए, यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और मेहनत को कम करके कितना ज़्यादा एक देश प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जो देश एआई में, सेमीकंडक्टर में, ग्रीन एनर्जी में लीड करेगा वही दुनिया को आगे लीड करने वाला है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग बहुत करता है, पर इंडिया क्या करता है ये आपको कमेंट में बताना है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, रूल ऑफ लॉ, ट्रस्ट फैक्टर। क्या आप किसी देश में बिजनेस करेंगे जहां कल को कोई भी आपकी प्रॉपर्टी छीन ले? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इन्वेस्टर को एक सर्टेन माहौल चाहिए होता है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को सर्टेनिटी रहती है, लोग वहीं पर अपना जो पैसा है इन्वेस्ट करते हैं। जब लोगों को पता होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, तभी वो एक सर्टेन कैलकुलेटर रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करता है। बार बार रूल बदलने से इन्वेस्टर्स डरते हैं। लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में हमेशा एक मजबूत लीगल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर यूएस की बात करें तो जब से ट्रंप आए हैं वो डिफरेंट रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो वीज़ा रूल्स को लेकर हो जाए या डिफरेंट टैरिफ्स रीजंस को लेकर हो जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों बढ़िया होता है वही देश एक अच्छा ग्लोबल लीडर बन के उभरता है। आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन अगर आप तक पोर्ट्स तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं हैं तो सब फेल हो जाएगा। वर्ल्ड क्लास हाईवेज़, 5G डिजिटल नेटवर्क और सबसे इम्पोर्टेंट चीप एनर्जी। जिस देश के पास सस्ती बिजली और फ्यूल नहीं है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा हाई रहती है। अब इंडिया की अगर बात करें, जहाँ हम अपनी एनर्जी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया कैसे ऊपर जाएगा? इंडिया को अपना जो चीप एनर्जी वाला सिस्टम है ये इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाल ही में अभी एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर का पोस्ट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। साथ ही साथ हमें इंडिया को अगर ग्लोबल लीडर जाना है तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना ही पड़ेगा। अभी भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि दिल्ली में जो फ्यूचर में दिल्ली में ईवी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और किया जाएगा, तो स्टार्टिंग वहीं से होगी। अब 5th पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, पावर ऑफ करेंसी।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिज़र्व करेंसी। आज डॉलर दुनिया की रिज़र्व करेंसी है। इसका फ़ायदा यूएस बहुत अच्छे से उठाता है, यानी कि लोन लेता है बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पे, क्योंकि डॉलर दुनिया को चाहिए एज ए ग्लोबल करेंसी। जब किसी देश की करेंसी ग्लोबल ट्रेड का स्टैंडर्ड बन जाती है तो वो देश फाइनेंशियल वर्ल्ड का किंग बन जाता है। और हाल फिलहाल में दोस्तों हमने न्यूज़ भी सुनी, अभी एक दिन पहले की न्यूज़ होगी, कि ईरान से इंडिया ने ऑयल लिया, लेकिन करेंसी कौन सी यूज़ हुई? युआन। तो साथ ही साथ हमारा जो रुपया है वो भी गिरता जा रहा है। वॉर थोड़ी ईज़ हुई है तो इसीलिए 95 रुपये से घटकर 93 रुपीज़ समथिंग आया है। बट करेंसी स्टेबल होना और करेंसी मजबूत होना ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी देश को ग्लोबल लीडर बनाने में। आज चाइना क्यों है सेकंड पोजीशन पर? क्योंकि उसकी करेंसी यूज़ हो रही है फ़िलहाल ट्रेड में। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से करता है चाइना। आपने देखा होगा जहां यूएस जैसे देश R&D में 10-10 साल लगाकर एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करके निकालते हैं, वो चाइना वही सेम प्रोडक्ट यूएस का कॉपी करके विद इन 1 ईयर लॉन्च कर देता है, राइट? तो जो देश कॉपी इतना फास्ट कर रहा है, वही देश सेम चीज़ को अपडेट करने में कितना टाइम लेगा, आप खुद सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी डीप डाइव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।